इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इस पर न्यूमेरिकल स्पेशली हमें आज की इस वीडियो में करना है, क्योंकि 2025 में तो कितने सारे पेपर हमने कराए, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स इस पे हमने देखा 2-3 पेपर्स में पूछा गया है, और वो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर लेकर भी आए हैं स्टूडेंट्स, जिसको आज हम कराएंगे भी आपको और सीखेंगे भी कि स्टूडेंट्स सबसे पहले कि ये होता क्या है, क्योंकि जिससे युद्ध लड़ना है पहले उसके बारे में भी जानना पड़ेगा ना अच्छे से, उसके बाद तो लड़ाई होनी ही है। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक चीज़, न्यूमेरिकल सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में बस है कि ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। शुरू करें उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम स्टूडेंट्स अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो हम कर रहे हैं आज के इस धमाकेदार बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अणु सूत्र क्या होता है, देखिए अब देखिए अणु सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स। एक ऐसा सूत्र जो हमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है, अणु सूत्र कहलाता है। एक ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक में एक अणु में उपस्थित हर एक परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करे। अणु सूत्र क्या करता है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या को बताता है कि जैसे हमारा हो गया बेंजीन C6H6, एक बेंजीन आप सभी जानते होंगे C6H6 स्टूडेंट्स। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि कार्बन के 6 परमाणु है और हाइड्रोजन के 6 परमाणु है। तो ये है बेंजीन के यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन की वास्तविक संख्या है, ये कि इतने ही कार्बन है इतने ही हाइड्रोजन है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ये वास्तविक संख्या है। तो अणु सूत्र आपको एकदम वास्तविक संख्या बताता है किसी भी यौगिक में एक अणु के अंदर उपस्थित परमाणु की संख्या, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, यह स्टूडेंट्स वास्तविक संख्या नहीं बताता है, यह बस सरलतम संख्या होता है। सब कुछ सेम है, बस वास्तविक की जगह सरलतम संख्या आ गई, ठीक है। सरलतम मतलब कि काट पीट देना भाई, सरलतम मतलब एकदम सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। 5/10 है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको नंबर कितना मिला, मान लो 5 नंबर मिला 10 में से, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर दे, हम सरल कर दे इसको, और सरल तरीके से कैसे लिखोगे आप, 1/2 काट के, ठीक है, क्लियर। तो उसी तरह यहां पर C6H6 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो भाई, 6 से 6 काट दो, CH। तो ये जो CH है ना, ये बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है। जी हाँ, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH है, क्लियर स्टूडेंट्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ये आप देखे होंगे, क्या नाम है, ग्लूकोज C6H12O6। ये है वास्तविक संख्या को बता रहा है ग्लूकोज में कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो ये क्या है, अणु सूत्र हुआ। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई कर दिया, काटा हमने, 6 1 कम 6, 6 2 12, 6 1 कम 6, यानी कि 6H 2 बार में फिर 1 बार में। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, CH2O। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र स्टूडेंट्स आपका, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, H2O, लाइक H2O समझने के लिए आपको चीजें बता रहे हैं। H2O ये क्या है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्या बताया जा रहा है इसमें कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है जल में, क्लियर। तो ये अणु सूत्र है जल का। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो काट दीजिए, देखेंगे 2 है यहाँ पर 1 है, तो कटने वाला तो है ही नहीं, कटने वाला तो कुछ है नहीं, यानी कि जो अणु सूत्र है वही मूलानुपाती सूत्र भी होगा। इसलिए इस नोट में हमने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि कभी कभी मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र बराबर हो सकते हैं, यानी कभी कभी जो मूलानुपाती सूत्र है वही अणु सूत्र हो सकता है, जो अणु सूत्र है वही मूलानुपाती सूत्र भी हो सकता है, जब कटे ही ना चीज़ें, ठीक है। जैसे H2O हो गया, CH4 हो गया आपका, CO2 हो गया आपका, NH3 हो गया आपका, इसमें कटेंगे ही नहीं। जो अणु सूत्र है वही मूलानुपाती सूत्र भी है आपका, क्लियर। आप सभी को कॉन्सेप्ट क्या है ये इन दोनों का जो हमने आपको यहाँ पर बताया। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसके आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो उसके लिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आप भी पेज पलट लीजिए, आइए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जरूर से।
तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और आप अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन से कि कैसे करते हैं, कैसे मूलानुपाती सूत्र आता है, कैसे अणु सूत्र आता है। एक स्टेप होता है, एक ही स्टेप। हर तरह के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सब ऐसा ही होगा, ठीक है। पेपर में जो भी आएगा सब ऐसे ही होगा। आइए हल करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। और ये हाल ही में ही आप 11th के केमिस्ट्री के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कार्बन 32%, हाइड्रोजन 6.6%, नाइट्रोजन स्टन्स 18.6% हो तो उसका अणु भार, और हमें अणु भार भी दिया है 31 स्टन्स, ठीक है। अणु भार भी आपको दे दिया है। चलिए और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है, आपसे पूछा है तो आप निकालिए मूलानुपाती एवं अणु सूत्र ज्ञात करना है हमें दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालते हो मूलानुपाती सूत्र, क्लियर। उसके बाद अणु सूत्र आता है, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र आ गया तो अणु सूत्र भी आराम से आ जाता है। पहले तो ये निकालेंगे कैसे, मूलानुपाती सूत्र निकालने का क्या प्रोसेस रहता है, क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए प्रोसेस समझने से पहले जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। दिया क्या है हमें, कार्बन 32% है, हाइड्रोजन 6.6% है, और नाइट्रोजन स्टूडेंट्स 18.6% है, और अणु भार हमें दिया है, लिख देते इसको भी 31, क्लियर। अब हम सबसे पहले ये निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा, एक टेबल, क्लियर। टेबल हम बना देते हैं। सबसे पहले तत्व, आप भी बनाइएगा। सबसे पहले तत्व लिखेंगे आप सभी, ठीक है। उसके बाद आप तत्व के बाद आप लिखेंगे प्रतिशत मात्रा जो दी है वो, पहले तत्व लिखेंगे उसकी प्रतिशत मात्रा लिखेंगे, सिंपल, कोई हार्ड नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें जो परमाणु भार है तत्व का ना, परमाणु भार वो लिखेंगे, ठीक है, हमें जो पता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रतिशत पता है, परमाणु भार पता है, उसके बाद मोल संख्या, मोल संख्या यहां लिख देंगे, ठीक है। कैसे मिलेगा मोल संख्या स्टूडेंट्स, डिवाइड करते, ये जो प्रतिशत मात्रा है ना परमाणु भार से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस तीर का क्या मतलब है, इधर का चीज नीचे आ जाएगा इधर वाले के। इधर मान लो 20 है, इधर मान लो 10 है, 20 को 10 से डिवाइड कर दो, 20 को 10 से डिवाइड कर दो, समझ गए, 2 हो गया। इस तरीके से समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, अगला टेबल में क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखा जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, सरलतम, सरल पूर्णांक स्टूडेंट्स, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको आगे हम बताएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जब ये आ गया, इतना आप कर लिए स्टूडेंट्स, तो यहां से आपका मिल जाएगा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, यहां से आपको मूलानुपाती सूत्र मिल जाएगा। मूलानुपाती सूत्र से आपको आगे अणु सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर आपके जेब में। जस्ट ये स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर हम लकीरें खींच देते हैं भाई, ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे क्या क्या करना है। हम शुरू करने वाले हैं अब, ठीक है। आगे के बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे सब इसी तरह होंगे आपके, क्लियर। ये चलो भाई, हो गया हो गया। हमारे पास कोई तीर कमान नहीं है कि हम बोर्ड पे लगा के लाइनें खींचे, ठीक है। चलिए अब शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखना है, तत्व लिखना है, ठीक है। तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिखेंगे यहाँ पर कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है हाइड्रोजन, हो गया। फिर प्रतिशत मात्रा लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। कार्बन कितना है आपका, कार्बन आपका कितना परसेंट है, 32। नाइट्रोजन कितना, अरे सही लिखा है ना, सही तो है, ऊपर नीचे हो गया स्टूडेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। चलिए हाइड्रोजन कितना है परसेंटेज, 6.6। उसके बाद नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 18.6, 18.6, ठीक है। उसके बाद परमाणु भार लिखने आए हमें, ठीक है। आइए परमाणु भार लिखते हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, याद होगा आपको,
आसान भी, दोगुना कर दो परमाणु क्रमांक का, 6 दूनी 12, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, ठीक है, तो 7 का दुगुना हो जाता है इसका 14। क्लियर। अब देखिए मोलों की संख्या कैसे मिलेगी, डिवाइड करके, इसको इधर डिवाइड करिए, 32 को 12 से डिवाइड करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं डिवीजन आता आपको तो आप लास्ट में यहाँ पर रफ में आ जाइए, 32 है, 12 से भाग करिए, 12 दूनी 24, कितना कैरी निकला 8, फिर 10 लगाइए, 0 बढ़ाइए, यहाँ 0 आ गया, फिर कितनी बार में, यहाँ 0 बढ़ाइए, फिर कितने बार में जाएगा आपका 6 बार में, ठीक है। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे तो फिर 6 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2.66 आएगा डिवाइड करके हमारा, यहाँ पर आ गया 2.66। क्लियर। तो डिवीजन आपको जैसे भी आता है आप डिवाइड करिए दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 2 अंक तक बस, उससे ज़्यादा नहीं, ना उससे कम। आइए आगे करते हैं। इसी तरह 1 को 6.6 से डिवाइड करिए, 1 को 6.6 से डिवाइड करेंगे तो 6.6 ही रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड करिए 14 से, क्या है हमारा 18.6 है, 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। करिए, 2 से काटिए पहले 9 बार में, फिर 0.3 बार में, फिर 7 बार में, फिर डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 2 7 तिहाई 21 पॉइंट, फिर कितने बार में जाएगा स्टूडेंट्स, 2 कैरी था, 7 दूनी 14, यानी कि लगभग 1.32 इस तरीके से डिवाइड करके आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। दशमलव के 2 अंक तक बहुत है। अब क्या करें, ये करना है हमें सरलतम पूर्णांक। सरलतम पूर्णांक कैसे आता है स्टूडेंट, सिंप्लीफाइड करके लिखना है हमें, जबरदस्ती, अगर नहीं हो रहा है जबरदस्ती सिंप्लीफाइड करेंगे हम, ठीक है। कैसे करना होगा सिंप्लीफाइड स्टूडेंट, सिंप्लीफाइड करने का तरीका है, तरीका लिख लीजिए, छोटे वाले से भाग, छोटे से भाग कर दो, छोटे से भाग, छोटे से भाग कर दीजिए आप सभी, ठीक है। जो भी इसमें आपको छोटा दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो सबको, जो भी आपका छोटा है उससे डिवाइड कर दो सबको, ठीक है। इसमें से छोटा है 1.32, इससे इसको भी डिवाइड कर दो, इसको भी, ठीक है, 1.32 से। तो 1.32 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा कोई भी चीज, आपको लगभग में काट देना है पूर्णांक तक, ठीक है। जैसे ये देखो कितने 2.6, 1.3 कितनी बार में जाएगा आप बताइए, 13 का पढ़ा याद है, 13 दूनी 26, लगभग 2 बार में कट गया ना, लगभग हमें काटना है ना, तो इसको 13 मान लो, इसको 2.6 मान लीजिए, 13 दूनी 26 कट गया ना। खामा का टेंशन में है कि क्या करे, रे खतरनाक नहीं हो रहा है भाई, देखो लगभग में काटिए, छोटे वाला दिख रहा है आपको, छोटे वाले से भाग कर दो सबको, छोटा 1.3 है लगभग, और ये 2.6 है लगभग, 2 बार में कट जाएगा। 2 कैसे आया देखिए, हमने 2.66 को 1.32 से डिवाइड करिए, लगभग 2 आ गया हमारा, क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स 6 जो है 6, इसको 1.32 से दोबारा डिवाइड करिए, कितनी बार में लगभग जाएगा, 6.6 1.3, 13 पंजे 65, 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा तो 1.32 को 5 से गुणा करिए, 1.32 को 5 से गुणा करिए, करें देखिए, 1.3 को 5 से गुणा करिए, कितना आया 6.5 आ रहा है, लगभग में है ना, लगभग में है ना, काट दीजिए 5 बार में। आपको सिंप्लीफाइड कर देना है जबरदस्ती, एकदम नहीं सिंप्लीफाई होगा पूरी तरीके से, आप सोच रहे हो कट जाए, नहीं कटेगा, लगभग में पूर्णांक तक काटना है आपको, ठीक है। उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे इसी से तो स्टूडेंट्स एक ही आएगा ना, क्लियर बात है कि इसी को इसी से डिवाइड करेंगे तो अब तो एक ही आएगा, ये तो बात साफा है। तो स्टूडेंट्स आपका मूलानुपाती सूत्र बस हो गया, जो 2 है 2 है, 5 है 1 है, ये क्या है, ये 2 है आपका कार्बन, 5 है आपका हाइड्रोजन, 1 है आपका नाइट्रोजन, और मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C2H5N, ठीक है। 2 कार्बन
5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। ये हो गया मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखिएगा इस चीज़ को करते समय। कंफ्यूजन हो तो एक बार गुणा करके देख लीजिए कि हाँ लगभग में कट जा रहा है ना, गुणा करके लास्ट में देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। अब स्टूडेंट्स रह गया है अणु सूत्र कैसे ज्ञात करें अब इसके बाद, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक अलग से जानकारी दी है अणु भार, ठीक है। अणु भार की हेल्प से हम अणु सूत्र भी निकाल लेंगे। क्या करना होगा देखिए, अणु सूत्र के लिए क्या करेंगे, अणु सूत्र का सूत्र लिख लीजिए भैया। कैसे मिलेगा मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र, उसका फॉर्मूला होता है n मल्टीप्लाई में मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। n से गुणा कर दो मूलानुपाती सूत्र में स्टूडेंट्स, तो आपको अणु सूत्र मिल जाएगा। अब बस ये लोचा है कि n कैसे मिलेगा हमें, ये n कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। देखिए n आपको कैसे मिलेगा, आप अणु भार को मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड कर देंगे ना तो आपको n मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दें हम, कहाँ पर लिख दें स्टूडेंट्स, देखिए यहीं पर बता दे रहे हैं या फिर इधर जगह हो जाएगा, ठीक है। इधर ही करते, देखिए n कैसे मिलेगा इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ये तो आप सीख लिए, अणु सूत्र निकालने के लिए n चाहिए। n का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है अणु भार को डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, किससे बता रहे अभी, हाँ अणु भार को डिवाइड कर दीजिए आप मूलानुपाती सूत्र भार से, ठीक है। तो आपको n मिल जाएगा, n मिल गया तो हमारा अणु सूत्र भी आ जाएगा, यहां से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए n बराबर क्या हो जाएगा अब यहां पर, अब कोई भी दिक्कत होगा इस सवाल में ना, अगला सवाल दोबारा हम इसी तरह करवाएंगे जो पेपर में ही आया है, सब क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। n बराबर हो गया अणु भार 31, ये लिखेंगे अपॉन में मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र भार हमें पता नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा, और ये कहाँ से आएगा, ये मूलानुपाती सूत्र से आएगा, ठीक है। तो ये सूत्र है, इसी को देखकर हम ये मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे साइड में, ठीक है, रफ में जाकर। तो सूत्र है C2H5N, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 5 हाइड्रोजन है, 5 एकम 5 प्लस 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 29 और 14 हो जाएगा आपका 43 आपका, क्लियर। और क्वेश्चन में एक जरा सा चेंज कर लीजिएगा, जो आपका अणु भार होगा ना ये जरूर से ये भी 43 ही होगा, जी हाँ ये भी 43 ही है, क्लियर। तो इसको आप देख लीजिए, एक चेंज कर लीजिए क्वेश्चन में आप सभी, ये भी 43 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ये बाय मिस्टेक हमने 31 लिख दिया, पता नहीं क्या बुक कंफ्यूज हो जाता है, हर जगह से क्वेश्चंस रिसर्च करते हैं तो इधर उधर की चीज़ें लिखा जाती है अलग सवाल में। तो एक चेंज कर लीजिए, अणु भार भी एक 43 ही है तो इसको 43 लिखिए आप सभी, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, सॉरी उसके लिए आप सभी को। 43 को 43 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो अणु सूत्र क्या आ जाएगा, अणु सूत्र आ जाएगा वही जो मूलानुपाती सूत्र, यहाँ एक रखेंगे तो सेम टू सेम चीज आपको मिलेगा, ठीक है। C2H5N, क्लियर। ये हो गया हमारा अणु सूत्र, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने निकाल दी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। अभी जाइएगा मत, एक और क्वेश्चन, कम से कम एक और क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से समझाने में वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, 30 मिनट के अंदर में हमें फिनिश करना है, तो एक सवाल और करेंगे, अगला सवाल आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, नोट कर ले इसको जरूर से आप सभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको कर लेंगे आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वही प्रतिशत दिया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है, ठीक है। कि यौगिक में उसका परसेंटेज दिया है, वाष्प दाब आपको दिया है, क्या करें अणु भार नहीं दिया है, बताएंगे आगे, बने रहे। उसका मूलानुपाती एवं अणु सूत्र हमें निकालना है, ठीक है। आइए
करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे। स्टूडेंट्स दिया क्या है पहले वो तो लिख लो। कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% और ऑक्सीजन 53.33%। ठीक है। और वाष्प दाब देखिए, वाष्प दाब आपको दिया है 15। ठीक है। आइए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तत्व, जो जो हमें तत्व दिए हैं, उसके बाद परसेंटेज लिखेंगे, जो परमाणु भार है उनका स्टूडेंट्स वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे मोल संख्या, मोल नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे सरल पूर्णांक, सरल पूर्णांक। ठीक है। तत्व कौन कौन से हैं देखिए, तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और परसेंटेज में देखिए कितना है, एक है 40, दूसरा है 6.67, तीसरा है आपका 53.33। ठीक है। और इनका परमाणु भार देखिए, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है। तो ये तो जो पता है हमें लिख दिया। अब दिमाग वाली चीज़ें यहाँ शुरू होंगी आपकी। ठीक है। तत्व लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, परमाणु भार पता है लिख दिया। अब दिमाग वाली चीज़ें होंगी, गौर से धैर्य से। ठीक है। सांस ले लीजिए आप, क्योंकि स्पीड में हमने सारी चीज़ लिख दी। आपको क्या लगा कि हम स्पीड में कर देंगे? नहीं, आपके लिए आराम से हर चीज़ बताया जाएगा। ठीक है। देखिए, हाँ, ये सबसे पहले मोल संख्या कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी, ऐसे 12 को पहले 40 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। कहाँ तक? 2 अंक तक अधिकतम दशमलव के। 40 को 12 से करिए डिवाइड। ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 12 तियाँ 36, 4 कैरी, 10 लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 12 तियाँ 36, फिर इसी तरह स्टूडेंट फिर 4 कैरी 0 बढ़ाएंगे 3 बार में, यानी कि 3.33 ये आया मोल संख्या। इसी तरह 1 को डिवाइड, उसी तरह इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब इसको 16 से डिवाइड करिए, 53.33 को 16 से डिवाइड करना है। ठीक है। देखिए आप करिएगा कॉपी में डिवाइड, कॉपी में आप करिएगा, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। यहाँ ये वाला 16 तियाँ 48, फिर कैरी 5, फिर 53 होगा, फिर 16 तियाँ 48 कैरी 5, फिर 53 हुआ, 16 तियाँ 48, बस 2 अंक बाद दशमलव हमने भी लगा दिया। फिनिश। अब क्या करना है, छोटे वाले से सबको डिवाइड कर देंगे, सरल पूर्णांक आपको मिल जाएगा। इसमें से छोटा कौन है? 3.33 है, सबको डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए। इसी को इससे डिवाइड करिए, 1 आएगा। अब 6.67 को इससे डिवाइड करिए ना, 6.67 को आप सभी 6.67 को आप 3.33 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 बार में तो कट जा रहा है। 2 बार में देख रहे हो ना, छाछट कट रहा है ना, तो 2 बार में कट जाएगा ये। अब इसको इसी से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 3.33 को इसी से खुद से ही डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमने देखो सरल पूर्णांक में कन्वर्ट कर दिया, सरल तरीके से एकदम। ठीक है। फिनिश। आप देखिए मूलानुपाती सूत्र हो गया आपका, यहाँ पर लिख देते हैं आप, मूलानुपाती सूत्र हो गया। तब कॉपी में लिख लीजिए मूलानुपाती सूत्र। 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी कि कुछ ऐसा है कंपाउंड CH2O। ठीक है। ये मूलानुपाती सूत्र है, ये वास्तविक सूत्र नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है। यानी कि अणु सूत्र ये नहीं है। अणु सूत्र कैसे मिलेगा देखिए, उसके लिए क्या हमने बताया था फॉर्मूला। अणु सूत्र के लिए क्या करना है आपको, N से मल्टीप्लाई कर देना है मूलानुपाती सूत्र जो कि है CH2O। और N कैसे मिलेगा? N जब आप स्टूडेंट्स अणु भार को डिवाइड करेंगे मूलानुपाती सूत्र भार से, ठीक है, तब जाके आपको n मिलने वाला है। n मिला तब जाके अणु सूत्र मिलेगा। ठीक है। तो n देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं। अणु भार हमें दिया है, सवाल में नहीं दिया है, लेकिन हमें वाष्प दाब दिया था। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आपको
अणु भार मिल जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब देता है, अणु भार कैसे मिलेगा, 2 से गुणा कर दो उसको। तो ये चीज लिख लीजिएगा कि ऐसे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा अणु भार, डिवाइड कर देंगे आप सभी मूलानुपाती सूत्र भार से। अब ये हमें पता है, नहीं पता स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेट करिए आप सभी। सूत्र आपके सामने ही है, CH2O निकालते हैं जरा। कार्बन है 1, भार हो जाएगा 12 प्लस में, हाइड्रोजन 2 है तो 1 दूनी 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन का 16, इसको जोड़ दीजिए 12 2 14 और 16 30, क्या आ गया 30 आ गया बटे में 30। लो ओ भाई यहाँ पर दोबारा n की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि जो अणु सूत्र है वही होगा भैया मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, जो है CH2O ही। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ रह गया कि अगर 1 नहीं होगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लो 1 नहीं रहा, आपका 2 आ गया, समझ लीजिए सीखने के लिए 2 रहेगा तो क्या करेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 कार्बन की जगह 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन की जगह 4 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ना। n की जगह 2 आ गया तो दोगुना, ये C2H4O2 हो जाएगा, समझ गए ना। अगर 2 आ गया n की जगह तो दुगना हो जाएगा हर एक चीज, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 से 4, ऑक्सीजन 1 से 2 हो जाएगा। 3 है n की जगह तो ये सब 3 गुना हो जाएगा, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3। समझे, क्लियर आप सभी को, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर आप वीडियो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड, जैसे भी लगी आपको वीडियो, कोई डाउट भी अगर आपको रहा होगा तो पूछिएगा जरूर से। क्वेश्चन आपका स्पेसिफिक है, अगर इससे रिलेटेड जो आप जानना चाहते हो कि कैसे होगा सॉल्व, तो आप हमें सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर फोटो सेंड कर दीजिएगा, उसको सॉल्व हम कर देंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, जरूर से 24 घंटे के अंदर जरूर फ्री होंगे, कर देंगे जरूर से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्त मित्रों तक, और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए इस चैनल से, एजुकेशन शास्त्र से। इस तरह के बेहतरीन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, हंसते रहें, आगे बढ़ते रहें, फोड़ के आए एग्जाम में भी और लाइफ में भी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, होमवर्क का कोई याद भी नहीं दिला रहा, होमवर्क स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर आ गया है। इसी क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व। प्रतिशत आपको दिया है, अणु भार आपको दिया है, निकाल के दिखाओ मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र। ठीक है, चैलेंज आपको।